Hello students, welcome back to next lecture of locomotion and movement, human skeletal system. In previous videos, we talked about the structure and function of different types of muscles. These are voluntary, involuntary, and cardiac muscles. And in this video, we will talk about different types of bones present in human skeletal system and the type of joints in next video. I will. Okay. As we talked earlier, and also know all of you that ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है एडल्ट का उसमें 206 यानी 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं. दिस इज़ द ट्रेडिशनल नंबर. द एक्चुअल नंबर ऑफ बोन्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन स्लाइटली. द नंबर ऑफ बोन्स डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली या डिक्रीज व्हेन एज इंक्रीज. नाउ द स्केलेटल सिस्टम को यहाँ पर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो पहला हम लेते हैं इसका एक्सियल स्केलेटन. जो एक्सियल स्केलेटन है वो क्या क्या बनाता है. इस जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें 80 बोन्स होती हैं टोटल. इसके अंतर्गत जो स्कल आता है, ऑडिटरी ऑसेल्स आती हैं, हायोइड बोन आती है, वर्टिबल कॉलम आता है और थोरिक्स केज या रिब केज जिसे बोलते हैं या थोरेक्सिक कैविटी बोलते हैं. ना द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दिस इज द स्कल. स्कल या इसे क्रेनियम कहते हैं, इसे ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, जो वर्टिब्रेट्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि इनमें वर्टिब्रेट के बाद इनका जो ब्रेन होता है वो क्रेनियम में बंद रहता है, यानी ब्रेन बॉक्स में इनक्लोज रहता है. स्कल जो है इसमें टोटल 22 सेपरेट बोन्स होती हैं, जिसमें 6 ऑडिटरी ऑसिल्स होती हैं, यानी जो हमारी 6 ऑडिटरी बोन्स होती हैं ऑडिटरी ऑसिल्स बोलते हैं. ये जो स्कल की बोन्स जिनको मैंने बात की 22 बोन्स होती हैं, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक न्यूरोक्रेनियम, ब्रेन केज जो है जिसमें ब्रेन बंद रहता है, और दूसरा विस्रोक्रेनियम. तो विस्रोक्रेनियम में जिसे हम लोग फेशियल बोन्स कहते हैं, तो न्यूरो और विस्रो दो क्रेनियम्स बन जाते हैं यहाँ पर है. एक न्यूरोक्रेनियम ब्रेन बॉक्स में जिसे ब्रेन बॉक्स हम कह सकते हैं, और दूसरा है न्यूरोक्रेनियम जिसमें कि हमारा जो फेशियल बोन्स आती हैं. न्यूरोक्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं. ये एक तरीके से इन्फ्लेंटेड होती हैं, चपटी बोन्स होती हैं. जॉइंट की भी बात करें किस तरीके से जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बोन्स की बात कर लेते हैं. तो 8 बोन्स होती हैं, वो पेयर्ड पेरिटल और टेम्पोरल बोन्स और अनपेयर्ड फ्रंटल, ओसिपिटल और स्फिनोइड और इथमोइड होती हैं. तो देखेंगे इसमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं. पेयर्ड जो बोन्स होती हैं उसमें पेरिटल और टेम्पोरल बोन्स, तो 2 to 4 हो गई, ये पेयर्ड होती हैं. 2 पेरिटल और 2 टेम्पोरल बोन्स होती हैं. अनपेयर्ड में फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फिनोइड और इथमोइड. फिर से ध्यान रखेंगे, अनपेयर्ड में फ्रंटल है, ऑसिपिटल है, स्फिनोइड है और इथमोइड. ये बोन्स होती हैं. तो टोटल जो है वो 8 बोन्स होती हैं, 2 पेयर्ड और 4 अनपेयर्ड. पेयर्ड में पेरिटल और टेम्पोरल बोन्स आती हैं, अनपेयर्ड में फ्रंटल, स्फिनोइड और इथमोइड बोन्स आती हैं. जो विस्रोक्रेनियम है यानी फेशियल बोन्स होती हैं वो 14 होती हैं, 14 होती हैं, जो हमारे फेस का स्ट्रक्चर बनाती हैं. जो हमारा स्कल होता है इसके इंटीरियर साइड में होती हैं. इनमें जो बोन्स होती हैं उनके नाम सुनेंगे हम लोग. मैक्सिला, जिन्हें मैक्सिला बोल सकते हैं, 2. जाइगोमेटिक बोन्स 2. पेलेटाइन बोन्स जो होती हैं वो 2 होती हैं.
लैक्रिमल बोन्स 2 होती हैं, नेजल बोन्स 2 होती हैं, इन्फीरियर नेजल कॉका जो है वो 2 होती हैं, मैंडिबल 1 बोन होती है और वोमर जो है वो 1 बोन होती है। तो इस तरीके से कुल मिला के 14 बोन्स होती हैं हमारे फेशियल बोन में, जिसमें मैक्सिला और मैंडिबल हमारे जॉ बोन्स होती हैं। जो फ्रंटल एथमॉइड बोन है, जो फ्रंटल एथमॉइड बोन वो हमारे अपर पार्ट क्रेनियम है उसके अपर पार्ट से जुड़ती है। मैंडिबल जो है जॉ बोन में आता है, लेकिन ये जो है क्रेनियम या स्कल बोन में एक तरीके से बोल सकते हैं हम क्रेनियम जो है, या हम न्यूरोक्रेनियम की बात बोलें, इसमें काउंट नहीं किया जाता है। स्कल बोन्स होती हैं वो आपस में स्टेर द्वारा यानी स्टेर से, जिन्हें टेम्परेरी होल्स बोलते हैं क्रेनियम में, उनके द्वारा जो है आपस में फिट रहती हैं और उनसे एयर स्पेस भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बोन इज़ हायोइड बोन। अब हायोइड बोन जो है वो अलग आती है। हायोइड बोन, हायोइड बोन जो है अनपेयर्ड बोन है। ये विस्ट्रोक्रेनियम का ही पार्ट होती है। क्योंकि जहाँ से हम इसकी बोन्स डेवलप होती हैं, फेशियल बोन्स डेवलप होती हैं, वहीं से बोन डेवलप होती है। हायोइड बोन्स हमारी बॉडी में एक ऐसी बोन है, नोट करने वाली बात है, हायोइड बोन हमारी बॉडी में एक ऐसी बोन है जो दोनों एंड्स पर किसी बोन से अटैच नहीं होती है। द हायोइड बोन हैज़ नो डायरेक्ट बोन अटैचमेंट टू द स्कल, इंस्टीड मसल एंड लिगामेंट अटैच टू द स्कल। इससे मसल्स और लिगामेंट्स अटैच करते हैं, डायरेक्टली अटैच नहीं होती है। इस तरीके से डायग्राम में आप देख रहे हैं ह्यूमन का इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू जो है स्कल का, इसमें डिफरेंट बोन्स जो हैं, जॉइंट्स हैं, सारे के सारे दिखाए गए हैं, तो इनको आप देखेंगे। इसमें क्लेविकल जो है वो जॉइन है, कार्टिकॉइड प्रोसेस है, ठीक है, एक्सिफाइड प्रोसेस है, हेमरस है, इलियम प्रोसेस भी है, सैकरम भी है, कोकाइक्स है, ग्रेटर ट्रैंकिनर है। ये सारे के सारे जो हैं बोन्स के नाम लिखे हुए हैं। टिबिया है, फिबुला है, फीमर है, पटेला भी है, टार्सल्स हैं, मेटाटॉर्सल्स हैं, कॉर्पल्स हैं, मेटाकॉर्पल्स हैं, ठीक है, और फ्लेंजेस हैं, रेडियस अल्ना है, थोरेसिक वर्टिब्री है, स्टैनम भी है, विसरल वर्टिब्रा है और स्कल भी है। ओके, तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम देखेंगे, इसमें आपका फेशियल बोन्स हैं, ह्यूमन का स्कल है, फ्रंट व्यू है, लेटरल व्यू है, दोनों व्यूज़ दिए गए हैं। तो फ्रंट व्यू में देखेंगे फ्रंटल बोन सामने है, आई ऑर्बिट है, फिर इसके बाद में जो स्पिनाइड बोन है, जाइगोमेटिक बोन है, नेजल सेप्टम भी है, मैंडिबल भी आप देख सकते हैं। मैंडिबल जो लोअर जॉ है इसे मैंडिबल बोलते हैं। मैक्सिला जो है इसे अपर जॉ है, मैक्सिला बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम क्या होता है? वर्टिबल कॉलम जिसे हम लोग बैकबोन भी कहते हैं, 26 बोन्स से बनी होती है, यानी 26 छोटी छोटी बोन्स जो होती हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और पूरी वर्टिब्री बनाती हैं, इन्हें वर्टिबल कॉलम कहते हैं या वर्टिब्री कहते हैं। जिनमें से जो वर्टिब्रीज होती हैं उनको 5 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। 5 डिफरेंट रीजन्स कह सकते हैं कि रीजन्स के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले इनमें 5 डिफरेंट रीजन्स कौन कौन से हैं? इनमें जो 7, सबसे पहले आप ध्यान देखेंगे 7 जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्री हैं, सर्विकल वर्टिब्री जिन्हें हम बोल सकते हैं। 7 जो है सर्विकल वर्टिब्री जो स्टार्टिंग में ऊपर से आती हैं, इनके भी नाम अलग अलग हैं। 12 जो है वो थोरेसिक वर्टिब्री हैं, 5 लुम्बर वर्टिब्री हैं और एक जो है वो सैक्रल वर्टिब्री है, सैक्रल बोन जिसे हम बोलेंगे। वर्टिब्री तो उसमें ज़्यादा होती है लेकिन सैक्रल बोन एक होती है। अब इसमें कितनी वर्टिब्रीज होती हैं इसको ध्यान में रखना है। तो जो सैक्रल बोन होती है इसमें 5 सैक्रल वर्टिब्री फ्यूज हो जाती हैं, 5 सैक्रल वर्टिब्रीज फ्यूज टू फॉर्म अ सैक्रल बोन। एंड एक जो है
वो कॉकाइजियल बोन होती है जो कि 4 काउडल वर्टिब्री जो है इसके फ्यूज होने से बनती है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि फार्मूला आता है C7H12L5S5CD4। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला बन रहा है C7T12, जो सर्वाइकल है 7 है, टेम्पोर जो थोरेसिक है वो आपकी 12 है, लुम्बर है 5 है, और आपके सेकरल है 5 है, और CD यानी काउडल वर्टिब्री जो है वो 4 है। तो कुल मिला के वर्टिब्री कितनी हुई जाके 7, 12, 19, 19, 10, 29 और 4 33। अब 33 हो गए इसमें देखेंगे 33 वर्टिब्री हैं, लेकिन इसमें से जो 5 की एक बनी उसमें से 4 और 4 की एक बनी उसमें से 3, 4 3 7 वर्टिब्री जो है आपको कम करनी पड़ेंगी। ओवरऑल जो वर्टिब्रल कॉलम्स में होती हैं वो 26 होती हैं, लेकिन वर्टिब्री की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में 33 होती हैं, बाद में धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती हैं ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रीज टू फॉर्म अ लॉन्ग बोन या वन वर्टिब्री, सिंगल वर्टिब्री। नेक्स्ट इज थोरेसिक केस। अब थोरेसिक केस से रिब केस भी बोलते हैं, जो कि हमारे चेस्ट कैविटी भी बोल सकते हैं, इसे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, थोरेक्स रीजन में होता है। अगर हम अपने बॉडी की जो बात करें एक तरीके से, जो एक एक्सिस से हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो यहाँ पर अपर लोअर की बात करें तो हम यहाँ पर जो स्कल है, उसके बाद नेक हो जाएगी, उसके बाद थोरेक्स हो जाएगा, उसके बाद एब्डोमेन हो जाएगा, और उसके बाद पेल्विक रीजन भी आता है। कुल मिला के मेन रीजन जो होते हैं वो हेड है यानी स्कल है, नेक है, थोरेक्स है और एब्डोमेन है। तो थोरेक्स रीजन से रिब केज भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करता है, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं। इसमें रिब्स और स्टर्नम बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। हर एक रिब जो है एक फ्लैट बोन होती है, जो कि डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली स्टर्नम से जुड़ी होती है। यानी जो आगे की बोन होती है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, आगे की जो बोन होती है थोरेसिक कैविटी की, उसे स्टर्नम बोलते हैं। पीछे की बोन जो है वो आप जानते ही हैं, इसे बोलते हैं वर्टिब्री। तो पीछे से यानी डॉर्सली वर्टिब्री से और वेंट्रली जो है वो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, फ्लैट बोन्स होती हैं। रिब्स जो होती हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रू और फॉल्स होती हैं। अपर की यानी सुपीरियर 7 पेयर जो रिब्स होती हैं उन्हें ट्रू रिब्स बोलते हैं, या वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये वर्टिब्री और स्टर्नम दोनों से अटैच रहती हैं। इन्फीरियर 5 पेयर्स रिब्स को फॉल्स कहते हैं। ये जो होती हैं डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं अटैच रहती हैं। इनमें से फॉल्स रिब्स को भी डिवाइड किया गया है। इसमें से 8, 9 और 10th जो ग्रुप है इन्हें वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स भी कहते हैं। एक ये जो रिब्स होती हैं यानी 8, 9 और 10, ये जो रिब्स होती हैं ये कार्टिलेज मसल्स के थ्रू स्टर्नम से अटैच रहती हैं। लेकिन जो 2 पेयर होती हैं यानी 2 पेयर जो रिब्स होती हैं फॉल्स रिब्स 11th और 12th, उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, या इन्हें वर्टिब्रल रिब्स ही कहते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से अटैच नहीं होती हैं। इन्हें गोरिल्ला रिब्स भी कहते हैं। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ये फ्लैट बोन होती है, ये हमारे वेंट्रल मिडल लाइन पर जो थोरेक्स के ये प्रेजेंट होती है, लोकेट होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं। बीइंग शॉर्ट शेप, शॉर्ट मतलब एक आप समझ रहे हैं, शॉर्ट शेप मतलब तलवार जैसे। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है मेन्यूब्रियम जिसे हैंडल बोलते हैं, बॉडी या इसे ग्लैडुलस बोलते हैं, ब्लेड बोलेंगे, और हिपवाइट प्रोसेस यानी टिप बोलेंगे तो मेन्यूब्रियम, बॉडी और एक्जिफॉइट प्रोसेस यानी टिप होती है। इसके बाद नेक्स्ट बोन्स जो आती हैं इसमें क्लेविकल्स आती हैं यानी कॉलर बोन्स आती हैं, जो कि मेन्यूब्रियम
स्टर्नम की मेन्यूब्रियम से अटैच रहती हैं, दोनों साइड्स में होती हैं। नेक्स्ट जो स्केलेटल सिस्टम हमारा आता है, हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था। पहला जो पार्ट था वो हमारा एक्सियल था। अब हम बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की। एपेंडिकुलर स्केलेटल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, इसमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं? तो आपने अभी तक पढ़ा, जो हमारा एक्सियल होता है उसमें टोटल जो बोन्स होती हैं वो आपने पढ़ लिया 80 बोन्स होती हैं। और जो एपेंडिकुलर है, इसमें जो बोन्स हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।